ध्रुव जी महाराज ने गंगा के तट पर तपस्या की और जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए विमान पर, विमान लेकर। ध्रुव जी का सुंदर वेश हो गया और विमान पर चढ़ने लगे। उस समय ध्रुव जी के सामने काल आया। काल ने कहा कि हे ध्रुव जी, आप विमान पर से तो जा रहे हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है। कहा क्या निवेदन? कहा हे महाराज, मैं काल हूँ और मैं सबको ग्रसता हूँ, सब मेरा ग्रास है, मृत्यु का ग्रास तो सब है, लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपके भजन के प्रभाव से मैं आपको ग्रास नहीं सकता। इसलिए आप एक काम करिए ध्रुव जी। ध्रुव जी ने कहा क्या करें? कहा कि ध्रुव जी, आप भगवान के विमान पर चढ़ने तो जा रहे हैं, मैं नीचे में बैठा हूँ, आप मेरे सिर पर पैर रख के भगवान के विमान पर बैठ जाइए। ध्रुव जी ने कहा कि इससे क्या होगा? कहा इससे मुझे ये फल मिलेगा कि दुनिया के लोग कहेंगे कि काल ने ध्रुव जी को भी नहीं छोड़ा, और आपको ये फल मिलेगा कि लोग कहेंगे कि ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रख के भगवत धाम गए थे। इसलिए हे महाराज, आप ऐसा करिए। ध्रुव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और काल के सिर पर पैर रखे और विमान पर चढ़ गए। क्योंकि भगवान का जो पुष्पक विमान होता है वो धरती से ऊंचा रहता है, धरती का स्पर्श नहीं करता, तो इसलिए काल बैठ गया और काल के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी विमान पर चढ़ गए। फिर ध्रुव जी महाराज भगवत धाम जाने लगे और उन्हें याद आ गया कि मेरी माँ पता नहीं कहाँ हैं और उनकी मुक्ति हुई कि नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान के पार्षदों, मैं अपनी माँ के साथ ही जाता तो अच्छा रहता, मेरी माँ कहाँ है? भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे ध्रुव जी, भक्त की मुक्ति तो होती है, लेकिन भक्त को बनाने वाले की मुक्ति पहले हो जाती है। इसलिए आपकी माँ आपसे पहले ही ऊपर में विमान से जा रही है। और तब ध्रुव जी ने देखा कि दूसरे विमान में ऊपर में सुनीति माँ भगवत धाम जा रही है। तो भक्त की महानता तो है ही, और भक्त को बनाने वाले की भी महानता है। और बनाने वाले कौन है? गुरु। ध्रुव जी की माँ ही उनकी गुरु हो गई। तो इस तरह से माँ की मुक्ति पहले हुई और ध्रुव जी महाराज की मुक्ति बाद में। और तब ध्रुव जी महाराज के पुत्रों का शासन चला और उनके वंश में भी बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए, जिनकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।